हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सो आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है ठोस आकारों का चित्र। तो चलिए इन्हें समझते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे किस तरीके से हम ड्राइंग को समझते हैं ऑफ सॉलिड शेप्स के बारे में। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है कि सॉलिड शेप से हमारे पास क्या मतलब होता है कि जिनके पास तीनों चीजें होंगी, इनका फेस भी होगा, एज भी होगा और वर्टेक्स भी होगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका आयत, वर्ग और सम्मिलित चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, त्रिभुज और वृत्त है। ये सारे आपके क्या हैं? ये आपकी 2D शेप्स हैं, ये आपके प्लेन फिगर्स हैं, ठीक है। और अगर हम इनकी बात करें, घन की, घनाभ की, शंकु की, बेलन की या फिर पिरामिड की, तो ये आपके 3D शेप्स हैं, यानी कि इनके पास फेस भी है, एच भी है और वर्टेक्स भी है। इस अध्याय में हम घन, घनाभ, बेलन और शंकु जैसी त्रिआयामी यानी कि त्रिआयामी ज्यामितीय यानी कि 3D यानी 3 डायमेंशनल वस्तुओं के विषय में जानेंगे और कागज के एक सपाट टुकड़े पर उन्हें खींचना सीखेंगे। फलक, किनारे और शीर्ष यानी कि हमारे जो 3D शेप्स होती हैं उनके पास फलक भी है यानी कि फेस, किनारे यानी कि वर्टेक्स और किनारे और उनके शीर्ष, ये तीनों चीजें उनके पास होती है। हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि त्रिआयामी वस्तुओं में फलक, किनारे और शीर्ष होते हैं। नीचे दिए गए ठोसों को देखिए। तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिया हुआ है घनाभ और घन का। ये आपका क्या है? ये आपका फेस है, तो ये हुआ आपका फलक। ये आपका क्या है? ये आपके किनारे हैं और ये आपका क्या है? ये आपका शीर्ष है। तो ये तीन चीजें हमारे कहाँ पर होती है? हमारे 3D शेप्स में होती है। और इसी वजह से, क्योंकि तीनों चीजें, इसे हम 3 डायमेंशनल कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों। आइए निम्नलिखित सारणी को देखिए। आपके फलक, घन की बात करें तो इस फलक, कितने फलक होंगे आपके घन में? 6। किनारे कितने होंगे? 12 और शीर्ष कितने होंगे? 8। अगर हम घनाभ की बात करें तो यहाँ पर हमारे फलक कितने हैं? 6। शीर्ष, ये किनारे कितने हैं? 12 और शीर्ष कितने हैं? 8। तो वो सेम कैलकुलेशन है। शंकु की बात करें तो 2 फलक होंगे, आपका एक किनारा और एक शीर्ष होगा, ठीक है। बेलन की बात करें तो हमारे जो फेस है यानी कि जो हमारे फलक है वो 3 होंगे। अगर हम बात करें किनारे की तो आपके पास किनारे होंगे सिर्फ 2 और हमारे पास कोई भी वो नहीं होगा, शीर्ष, तो 0। अब हम बात करें गोले की तो एक फेस होगा, 0 शीर्ष और 0 आपके कोने होंगे। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब इसी के बेसिस पर जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरी बेस्ड है, एक बार में याद नहीं होगा पर हम देख देख के से समझेंगे। अब हमारे पास है हमारी प्रश्नावली 12.1। निम्नलिखित आकृतियों में से किसकी फलक की संख्या कम से कम है? तो आप यहाँ पर देखिए, ये आपका क्या बन रहा है? ये आपका एक कुछ शंकु टाइप, तो यहाँ पर इसमें आपका बन रहा है, ये आपका घन है और ये आपका बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो ये षष्ठकोण जैसा कुछ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पर जो फलक की आप संख्या देखेंगे वो सबसे कम आपको देखने के लिए मिल सकती है कि यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, यहाँ पर 1 2। यहाँ पर आपका अगर इसको देखिए तो एक सामने, तो यहाँ पर इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, एक ही कम होगा। लेकिन मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, या आप अपने आंसर को देखकर बताएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित आकृतियों को देखिए और इनके फलक, शीर्ष व किनारों की संख्या लिखिए। अगर मैं बात करूं घन की तो यहाँ पर कितने फलक होंगे? 6। कितने किनारे होंगे? 12। कितने शीर्ष होंगे? 8। इस तरीके से आप बता सकते हैं। ये आपका क्या है? ये आपका है बेलन। तो यहाँ पर हमारे फलक कितने थे? 3। किनारे कितने थे? 2 और शीर्ष कितने थे? 0। तो इस तरीके से आप हर एक शेप के बारे में बच्चों बताएंगे। आगे चलते हैं। सपाट सतह पर ठोस त्रिआयामी आकृति को खींचना। अब हम ये देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपनी एक 3D शेप बना सकते हैं प्लेन फिगर पर। तो ये आपका क्या है? ये आपका एक प्लेन फिगर है और आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आपने एक घन बनाया है। अब बच्चों हमारे पास है हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है सपाट सतह पर ठोस त्रिआयामी आकृति को खींचना। तो हम यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से हम एक 3D शेप को हमारे प्लेन फिगर पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे बच्चों कि अगर आपने ध्यान से अगर देखा भी हो, आपने बहुत बार ट्राई भी किया होगा कि आप 2 स्क्वायर्स बनाते हैं और फिर उनके जो कॉर्नर्स होते हैं उन्हें कनेक्ट कर देते हैं तो आपकी 3D शेप बन जाती है। तो यही है आपकी त्रिआयामी आकृति। आगे चलते हैं। त्रियक रेखा चित्र। त्रियक रेखा चित्र का अर्थात क्या होता है? मतलब अगर हम मतलब की बात करें कि यहाँ आप रेखा के द्वारा एक त्रियक यानी कि 3 डायमेंशनल डायग्राम आप अपना ड्रॉ करते हैं। आगे चलते हैं। अब है चित्र समरेखा। ये आपके डॉट्स आते हैं कि आप डॉट्स मेंशन करेंगे, यहाँ पर आपको बताया जाएगी कि मेजरमेंट क्या है और उसके अकॉर्डिंग आप अपने डॉट्स लेंगे। तो आइए 3 × 3 आकार का एक घन बनाते हैं जिसका अर्थ है कि इसकी लंबाई 3 इकाई, चौड़ाई 3 इकाई और ऊंचाई भी क्या है? 3 इकाई है।
तो यहाँ पर आपने क्या करा, 3 इकाई का ये लिया, तो 3 सेंटीमीटर का होगा। हर एक चीज आपने ऐसी करी, फिर आगे भी यहाँ पे एक्सटेंड 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी एक्सटेंड 3 और फिर आप क्या करेंगे, इन्हें कनेक्ट कर देंगे इन सारी चीजों को। तो ये आपका बन जाएगा घन का चित्र सम। ये आपका क्या होता है, ये आपकी डॉटेड लाइन, यानी कि आपका जो बेस होगा वो डॉटेड लाइन होगा, वहां पर स्क्वायर वाला होता है, वहां पर आप स्क्वायर यूनिट्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। आगे चलते हैं। अब 3D आकृतियों के निर्माण के लिए जाल। अब हम बात करेंगे कि यहाँ पर हमारे कुछ नेट डायग्राम्स होते हैं कि वो आपके होंगे 2D, लेकिन जब आप उन्हें फोल्ड कर लेते हैं तो वो कैसी शेप ले लेते हैं, वो 3D शेप ले लेते हैं। अगर हम बात करें, ये है आपका घन का, कि ये आपका कुछ इस तरीके के डायग्राम होंगे, आप इन्हें फोल्ड वोल्ड करेंगे। आपने ना स्वीट शॉप पे देखे होंगे कि कुछ बॉक्सेस वो हाथ के हाथ बनाते हैं और फिर उसमें आपको स्वीट दे देते हैं। तो देखिए कि वो रखे हुए कैसे हैं, वो एज अ प्लेन फिगर रखे हुए हैं, बट जब उसी तरीके से जैसे कि इंडिकेशंस होती है उन्हें फोल्ड किया जाएगा तो वो कैसी बन जाएंगी, वो एक आपकी 3D शेप बन जाएगी। ये आपका दिया हुआ है, किनारों की कटाई के आधार पर एक घन को कई अलग अलग जाल हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ एक यही होगा, आपका इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है। आगे चलते हैं, बात करते हैं घनाभ की। तो घनाभ का कुछ आपका इस प्रकार का होगा, ठीक है, और ये ऐसा भी कुछ हो सकता है। अब आगे चलिए, ये आपका क्या है, ये आपका बेलन के लिए है। तो बेलन में आप क्या देखेंगे कि ये आपका एक रेक्टेंगल है, आयत है, और 2 सर्कल हैं ऊपर और नीचे। तो इस प्रकार से आपको दिया होगा जिसका आपका बेलन बनेगा, ठीक है। आगे इस जाल को देखकर यह निष्कर्ष निकलता है कि एक बेलन में एक घुमावदार सतह और 2 सपाट फलक है। ये जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर हमारी घुमावदार सतह है और 2 सपाट फलक है। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है शंकु। शंकु बच्चों बेसिकली आपका कोन हो गया, आपने आइसक्रीम वगैरह खाई होंगी। तो यहाँ पर आपका ट्राइंगल और नीचे एक सर्कल दिया हुआ है, ये आपका शंकु का जाल है। आगे बात करते हैं पिरामिड की। पिरामिड में आपका जब स्क्वायर पिरामिड की बात होगी तो ये स्क्वायर पिरामिड होगा और स्क्वायर के चारों तरफ हमें क्या दिए होंगे, हमें ट्राइंगल दिए होंगे, जिन्हें फोल्ड कर कर आप अपना पिरामिड बना सकते हैं। अब हम पहुंच गए अपने प्रश्नावली 12.2 पर। इनमें से कौन से जाल का मिलान होता है एक घन से? तो घन के लिए आपका यही होगा क्योंकि इसमें ही आपको स्क्वायर्स दिख रहे हैं, ठीक है। घनाभ के लिए पूछा जा रहा है तो बच्चों यहाँ पर आपके आयत आ रहे हैं तो उनका बेस जो होता है वो एक आयत से ही बना होता है, तो ये होगा। इस प्रकार से आप एक बेलन के लिए भी बताएंगे। अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिए गए ठोस का जाल बनाइए। तो घन के लिए अगर आपको बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं और घनाभ के लिए आपको बनाना है तो आप इसे बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें पूर्ण करेंगे, ठीक है। बेलन के लिए आपका कौन सा सही होगा, ये वाला सही होगा, ठीक है। शंकु के लिए आप एक ट्राइंगल बनाएंगे और नीचे एक सर्कल बना देंगे तो बन गया आपका उसका जाल। यह एक पासे का जाल है, तो ये आपका एक पासे का जाल है। प्रश्न 3 है बच्चों हमारा, क्या ये एक पासे का जाल है? तो आप देखिए कि अगर ये घन बन जाता है तो घन आप पास आपका कैसा होता है, घन क्यूब, तो फिर ये हो सकता है, अगर नहीं तो फिर ये नहीं होगा। और इसी के साथ बच्चों आपका ये चैप्टर खत्म होता है और चैप्टर के साथ साथ आपकी बुक भी यहाँ पर खत्म होती है। और उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका प्रश्न पत्र 1, यानी कि जितना कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा है, समझा है, अब आपको यहाँ पर क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर अपने आप को इवेल्युएट करना है और इसी के साथ आपकी बुक यहाँ पर खत्म हो जाएगी। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी आपकी बड़ी क्लासेस में। तब तक के लिए आपका दिन मंगल में हो और कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी परीक्षा के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बाय बाय बच्चों।